मैं उनके अंदाज की नकल करता हूँ और उनके बारे में जो कुछ पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ। इसी तरह मेरे दीगर हीरो जैसे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोज और जिम रॉजर्स हैं। अब मेरी बड़ी उम्र में मैं उनके आदादो शुमार इतने ही जानता हूँ जितने बचपन में अपने बेसबॉल हीरोज की ERA और RBI जानता था। मैं वॉरेन बफेट की सरमायाकारी पर नजर रखता हूँ और बाजार के बारे में उनके नुक्ता नजर से मुतालिक हर चीज पढ़ता हूँ। मैं पीटर लिंच की किताब पढ़ता हूँ ताकि समझूं कि वो हिस्सों का इंतखाब कैसे करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूँ ताकि जानूं वो सौदेबाजी और मुआहदे किस तरह तय करते हैं। जैसे बैटिंग के वक्त में खुद नहीं होता था, इसी तरह जब बाजार में होता हूँ या कोई सौदा कर रहा होता हूँ तो लाशऊरी तौर पर ट्रंप जैसे हौसले के साथ काम करता हूँ, या जब किसी रुझान का तजिया करता हूँ तो उसे ऐसे देखता हूँ जैसे पीटर लिंच देख रहे हों। हीरोज के जरिए हम एक बेपाया खाम सलाहियत के सरचश्मे तक पहुंचते हैं, लेकिन हीरो सिर्फ हमें मुतासिर करने से ज्यादा कुछ करते हैं। हीरो मुश्किल काम को आसान दिखाते हैं और इसी आसान दिखाने से हमें यकीन होता है कि हम भी उन जैसे बन सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सरमायाकारी के मामले में बहुत से लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसकी बजाय ऐसे हीरो तलाश करें जो इसे आसान लगने दें। 10वां सबक, सिखाओ और पाओ, देने की ताकत। मेरे दोनों बाप उस्ताद थे। मेरे रिच डैड ने मुझे एक सबक दिया जो मैंने सारी जिंदगी याद रखा, और वो था खैरात या सखावत की जरूरत। मेरे तालीम याफ्ता बाप ने वक्त और इल्म की सूरत में बहुत कुछ दिया, लेकिन नकदी शाज़ो नादिर ही दी। जैसा कि मैंने बताया, वो अक्सर कहते थे कि जब कुछ इजाफी पैसा होगा तो देंगे। जाहिर है इजाफी पैसा शाज ही आता था। मेरे रिच डैड ने पैसा भी दिया और तालीम भी। उन्हें अशर देने पर गहरा यकीन था। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो पहले दो। जब उनके पास पैसे कम होते तो वो सीधा अपने चर्च या किसी पसंदीदा खैराती इदारे को पैसे दे देते। अगर मैं आपको एक ही ख्याल दे सकता हूँ तो वो यही है, जब भी आपको कमी महसूस हो या किसी चीज की जरूरत हो, पहले वही दें जो आप चाहते हैं और वो ढेरों होकर वापस आएगा। ये उसूल पैसे, मुस्कुराहट, मोहब्बत और दोस्ती सब पर लागू होता है। मैं जानता हूँ कि अक्सर ये आखिरी चीज होती है जो आदमी करना चाहता है, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा कारगर रहा है। मैं बस इस उसूल यानी बदले की सच्चाई पर भरोसा करता हूँ और वो देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं पैसा चाहता हूँ तो पैसा देता हूँ और वो कई गुना होकर वापस आता है। मैं फरोख्त चाहता हूँ तो किसी और की फरोख्त में मदद करता हूँ और मेरी फरोख्त भी आती है। मैं राब्ते चाहता हूँ तो किसी और को राब्ते दिलाता हूँ और जादू की तरह मेरे पास भी राब्ते आते हैं। मैंने बरसों पहले एक बात सुनी थी, खुदा को पाने की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान को देने की जरूरत है। मेरे रिच डैड अक्सर कहते, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। वो समझाते कि अगर कोई अमीर है तो वो दूसरों को कोई ना कोई मतलूबा चीज फराहम कर रहा है। अपनी जिंदगी में इन तमाम बरसों में जब भी मुझे जरूरत या पैसों या मदद की कमी महसूस हुई, मैंने अपने दिल में देखा कि मुझे क्या चाहिए और फैसला किया कि पहले वही दूंगा, और जब मैंने दिया वो हमेशा वापस आया। ये मुझे उस शख्स की कहानी याद दिलाता है जो एक सर्द जमती रात में अपने बाजुओं में लकड़ी लिए बैठा था और तंदेले चूल्हे को चला रहा था। जब तुम मुझे गर्मी दोगे तो मैं लकड़ी डालूंगा। और पैसे, मोहब्बत, खुशी, फरोख्त और राब्तों के मामले में बस ये याद रखना है कि पहले वो दें जो आप चाहते हैं और वो ढेरों होकर वापस आए। अक्सर सिर्फ ये सोचना कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ, फैज का एक तूफान खोल देता है। जब भी मुझे लगता है कि लोग मुझ पर मुस्कुरा नहीं रहे, मैं खुद मुस्कुराना और सलाम कहना शुरू कर देता हूँ, और जादू की तरह अचानक इर्द गिर्द मुस्कुराते चेहरे बढ़ जाते हैं। ये सच है कि आपकी दुनिया आपका ही अक्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और पाओ। मैंने पाया है कि जितना ज्यादा मैं खुलूस के साथ सीखने की ख्वाहिशमंदों को सिखाता हूँ, उतना ज्यादा मैं खुद सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो किसी और को सिखाएं। नए ख्यालात और बारीक इम्तियाजात का एक तूफान आएगा। कभी कभार मैंने दिया है और कुछ वापस नहीं आया, या जो मिला वो मतलूबा नहीं था, लेकिन गहरी नजर से देखने पर अक्सर मालूम हुआ कि मैं इन मौकों पर देने की बजाय लेने के लिए दे रहा था। मेरे बाप ने असातिज़ा को पढ़ाया और वो एक माहिर उस्ताद बन गए। मेरे रिच डैड ने हमेशा नौजवानों को अपने कारोबार का तरीका सिखाया। पीछे मुड़कर देखें तो उनका इल्म में सखावत ही वो चीज थी जिसने उन्हें और ज़हीन बनाया। इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आप अकेले भी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उन ताकतों की मदद से ये आसान होता है। बस आपको ये करना है कि जो आपके पास है उसमें सखावत बरतें, और वो ताकतें आपके साथ सखावत बरतेंगी। 10वां बाब, अभी और चाहिए तो कुछ कामों की फहरिस्त। बहुत से लोग मेरे 10 इक़दामात से मुतमईन नहीं होंगे। उन्हें ये फलसफे ज्यादा और अमल कम लगते हैं।
मैं समझता हूं कि फलसफे को समझना उतना ही जरूरी है जितना अमल करना। कुछ लोग सोचे बगैर करना चाहते हैं और कुछ किए बगैर सोचते रहते हैं। मैं कहूंगा कि मैं दोनों हूं। मुझे नए ख्यालात पसंद है और अमल भी पसंद है। तो जो लोग शुरू कैसे करें के बारे में अमली कदम जानना चाहते हैं, मैं उन्हें मुख्तसरन वो चंद काम बताता हूं जो मैं करता हूं। जो कर रहे हैं उसे रोकें, यानी एक वक्फा लें और जायजा लें कि क्या कारगर है और क्या नहीं। पागलपन की तारीफ यह है कि वही काम करते रहें और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखें। जो काम नहीं चल रहा उसे बंद करें और कुछ नया तलाश करें। नए ख्यालात तलाश करें। सरमायाकारी के नए ख्यालात के लिए मैं किताब की दुकानों में जाता हूँ और मुख्तलिफ और अनोखे मौजुआत पर किताबें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूले कहता हूँ। मैं ऐसे मौजू पर तरीकाकार वाली किताबें खरीदता हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ना हो। मसलन किताब की दुकान में ही मुझे जोएल मॉस्क्विट्ज की द 16% सोल्यूशन मिली। मैंने वो किताब खरीद कर पढ़ी। फौरी अमल करें। अगले जुमेरात को मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा किताब में लिखा था, कदम ब कदम। मैंने यही तरीका वुकला के दफातर और बैंकों में सस्ती अराजी तलाश करने में भी अपनाया है। अक्सर लोग अमल नहीं करते या कोई उन्हें किसी नए फॉर्मूले से बाज कर देता है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% काम नहीं करेगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसने कभी ये किया ही नहीं था। किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें दोपहर के खाने पर ले जाएं। उनसे छोटे छोटे मशवरे, कारोबारी गुर मांगें। 16% टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स के दायरे में मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और उस सरकारी मुलाजिम को तलाश किया जो इस दफ्तर में काम करती थी। मुझे पता चला कि वो खुद भी टैक्स लियन में सरमाया करती है। फौरी तौर पर उसे दोपहर के खाने की दावत दी। वो बखुशी हर वो बात बताने को तैयार हो गई जो वो जानती थी और तरीकाकार भी। खाने के बाद उसने पूरा दोपहर मुझे सब कुछ अमली तौर पर दिखाने में लगाया। अगले दिन मैंने उसकी मदद से 2 बेहतरीन जायदादें तलाश की और तब से 16% सूद जमा हो रहा है। एक दिन किताब पढ़ने में लगी, एक दिन अमल करने में, 1 घंटा खाने में और एक दिन में 2 बेहतरीन सौदे हासिल हुए। क्लासेस लें और कैसेटें खरीदें। मैं अखबारात में नई और दिलचस्प क्लासेस तलाश करता हूँ। बहुत सी मुफ्त होती हैं या बहुत कम फीस पर मिलती हैं। मैं कीमती सेमिनार में भी शिरकत करता हूँ और उसके लिए अदायगी करता हूँ जो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं अमीर हूँ और नौकरी का मोहताज नहीं, महज उन कोर्सेज की वजह से जो मैंने किए। मेरे कुछ दोस्तों ने वो क्लासेस नहीं की और कहते रहे कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, और आज वो अभी भी उसी नौकरी पर हैं। खूब ऑफर्स लगाएं। जब मैं कोई अराजी खरीदना चाहता हूं तो बहुत सी जायदादें देखता हूं और उमूमन हर एक पर ऑफर लिखता हूं। अगर आपको नहीं मालूम कि सही ऑफर क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम। ये अराजी एजेंट का काम है। वो ऑफर्स करते हैं, मैं कम से कम काम करता हूं। एक दोस्त चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट के मकानात खरीदने का तरीका बताऊं। एक हफ्ते के इख्तिताम पर वो, उसका एजेंट और मैं 6 अपार्टमेंट मकानात देखने गए। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि 6 पर ऑफर्स लिखो, मालिकों की मांगी कीमत से आधी। वो और एजेंट दोनों ही घबरा गए। उन्हें लगा कि ये बदतमीजी होगी, फरोख्त कुनंदगान को नागवार गुजरेगा। लेकिन हकीकत में एजेंट इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था, सो उन्होंने कुछ ना किया और बेहतर सौदे की तलाश में लगे रहे। कोई ऑफर नहीं लगाई गई और वो शख्स आज भी सही सौदे की तलाश में है। सही कीमत मालूम नहीं होती जब तक दूसरा फरीक सौदा करने पर राजी ना हो। अक्सर फरोख्त कुनिंदगान ज्यादा मांगते हैं। कोई भी शाज ही असल कीमत से कम पर जायदाद बेचना चाहेगा। ऑफर्स लगाओ। जो लोग सरमायाकार नहीं, उन्हें अंदाजा नहीं कि कोई चीज बेचने की कोशिश में कैसा लगता है। मेरे पास एक जायदाद थी जो मैं महीनों बेचना चाहता था। मैं किसी भी ऑफर का खैर मकदम करता। कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई 10 सूर भी देता तो मुझे खुशी होती। ऑफर से नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई दिलचस्पी ले रहा था। मैं जवाबन शायद 100 का फॉर्म मांगता, लेकिन यही खेल का असूल है। खरीदने और बेचने का खेल मजे का है, ये याद रखें। ये मजे का है और सिर्फ एक खेल है। ऑफर्स लगाते रहें, कोई हाँ कह सकता है। और मैं हमेशा ऑफर्स में बचाव की शकें रखता हूँ। अराजी में मैं ये अल्फाज लिखता हूँ, कारोबारी पार्टनर की मंजूरी से मशरूत। मैं कभी नहीं बताता कि पार्टनर कौन है। अक्सर लोग नहीं जानते कि मेरा पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वो ऑफर कबूल करे और मुझे सौदा ना चाहिए हो तो मैं घर फोन करता हूँ और बिल्ली से बात करता हूँ। ये मजाका खेज मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये खेल वाकई इतना ही सादा है। बहुत से लोग चीजों को बहुत मुश्किल और संजीदा बना लेते हैं। कोई अच्छा सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही सरमायाकार या कुछ भी ढूंढना ऐसा ही है जैसे डेटिंग। आपको बाजार जाना होगा और बहुत से लोगों से बात करनी होगी। खूब ऑफर्स, जवाबी ऑफर्स, सौदेबाजी, रद्द और कबूल करना होगा। मैं ऐसे तन्हा लोगों को जानता हूं जो घर बैठे फोन का इंतजार करते हैं। लेकिन जब तक आप सुंडी क्रॉफर्ड या टॉम क्रूज नहीं, बेहतर है बाजार में जाएं, चाहे सिर्फ सुपरमार्केट ही हो। तलाश करना, ऑफर करना, मुस्तरद करना, सौदेबाजी करना और कबूल करना, ये जिंदगी की तकरीबन हर चीज का हिस्सा है। हर महीने किसी मखसूस इलाके में 10 मिनट के लिए जॉगिंग करें, चहलकदमी करें या गाड़ी चलाएं।
जॉगिंग के दौरान मैंने अपनी बेहतरीन सरमायाकारियां तलाश की हैं। मैं 1 साल तक एक मोहल्ले में जॉगिंग करता हूँ। मैं जो तलाश करता हूँ वो तब्दीली है। किसी सौदे में मुनाफे के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, सस्ता सौदा और तब्दीली। बहुत से सस्ते सौदे होते हैं, लेकिन तब्दीली ही सस्ते सौदे को मुनाफा बख्श मौका बनाती है। जब मैं जॉग करता हूँ तो एक ऐसे मोहल्ले में जॉगता हूँ जिसमें सरमायाकारी करना चाहता हूँ। दोहराने की वजह से मामूली फर्क भी नजर आता है। जो अराजी के बोर्ड लंबे अरसे से लगे हों वो देखता हूँ। इसका मतलब है फरोख्त कुनंदा शायद ज्यादा लचकदार हो। आने जाने वाले ट्रकों पर नजर रखता हूँ, ड्राइवरों से रुकता और बात करता हूँ, पोस्टमैनों से बात करता हूँ। हैरान कुन बात है कि वो किसी इलाके के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं। मैं कोई खराब इलाका तलाश करता हूँ, खास तौर पर ऐसा जिसे मीडिया ने डराकर खाली करवा दिया हो। मैं कभी कभी 1 साल तक वहां घूमता रहता हूँ, ये देखने के लिए कि कोई बेहतरी के आसार नजर आए। मैं नए दुकानदारों से, खास तौर पर जो नए आए हों, बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि वो वहां क्यों आए। ये सब महाना बस चंद मिनट का काम है और मैं इसे किसी और काम के साथ करता हूँ, जैसे वर्जिश या दुकान जाना। हिस्सस के बारे में मैं पीटर लिंच की किताब बीटिंग द स्ट्रीट को पसंद करता हूँ, जिसमें उन्होंने कदर बढ़ाने वाले हिस्सस चुनने का फॉर्मूला बयान किया है। मैंने पाया है कि कदर तलाश करने के असूल एक जैसे हैं, ख्वाह अराजी हो, हिस्सस हो, म्यूचुअल फंड हो, नई कंपनियां हो, नया पालतू जानवर हो, नया घर हो, नई शरीके हयात हो या डिटर्जेंट पर सस्ता सौदा हो। अमल हमेशा एक जैसा है। आपको जानना होता है कि क्या तलाश करना है और फिर जाकर तलाश करना होता है। सारिफ हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? जब सुपरमार्केट में कोई चीज, मसलन टॉयलेट पेपर, सेल पर आती है तो सारिफ दौड़ कर आता है और जखीरा करता है। जब हिस्सस बाजार में सेल आती है, जिसे अक्सर क्रैश या इस्लाह कहते हैं, तो सारिफ भाग जाता है। जब सुपरमार्केट कीमतें बढ़ाती है तो सारिफ कहीं और जाता है। जब हिस्सस बाजार कीमतें बढ़ाता है तो सारिफ खरीदने लगता है। सही जगह तलाश करें। मेरे एक पड़ोसी ने $1 लाख में कंडोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बराबर वाला एक जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे बताया कि मुनाफा खरीदते वक्त होता है, बेचते वक्त नहीं। उसने एक अराजी ब्रोकर से खरीदा जो खुद किसी जायदाद की मालका नहीं। मैंने बैंक के कुरानदाजी शोबे से खरीदा। मैंने $500 के कोर्स में इसका तरीका सीखा। मेरे पड़ोसी को लगता था कि अराजी सरमायाकारी का ये कोर्स बहुत महंगा है। उसने कहा कि वो ये खर्च और वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो वो